अर्थात सांप के विष का मणि के प्रकाश करने के गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार सज्जन दुष्टों के साथ में रह करके भी अपने ज्ञान का प्रकाश करते ही रहते। यहाँ संतों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। बाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुख ने कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। यहाँ कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज के वाल्मीकि जी, नारद जी और घट जोनी अगस्त जी ने अपने अपने अपनी अपनी होनी और अपने अपने जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले जीव, जमीन पर चलने वाले जीव, आकाश में विचरण करने वाले जीव, नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव इस जगत में। और संतों की तो परोपकार की भावना है और संतों के स्वभाव को जान करके उनसे प्रार्थना की है कि आप कृपा करें सभी संतजन मेरी बुद्धि को भगवान श्री राम जी के चरणों में लगा दें। संत और मछली का एक छोटा सा दृष्टांत है। एक मछली ने संत जी से कहा कि संत जी मैं प्यासी हूं, मैं प्यासी हूं। संत जी बोले तुम तो पानी में रहते हैं, पानी में मीन प्यासी है, सुन सुन आवत हंसी, फिर भी तुम प्यासी है। तो संत बोले मछली से कि मछली तू उल्टी हो जा। तात्पर्य ये है कि मछली उल्टे होकर के ही पानी पीती है। इसी प्रकार से प्राणी संसार में विषय वासना से विरक्त हो जाए और उसमें कम आसक्ति कर दे तो भगवान के कथारस रूपी पानी को पी करके वह अपने जीवन को धन्य बना ले। कई लोग भगवान के पास भी रहते हैं लेकिन भगवान से दूर रहते हैं। भगवान के चरित्र को जीवन में उतारा है। जैसे हमारे राम, यदि कोई राम का भक्त है तो उसको राम जैसा होना चाहिए। कोई हनुमान जी की पूजा करता है तो उसको कैसा होना चाहिए? हनुमान जी की तरह ही उसको होना चाहिए। अगर कोई माता जगज्जननी जगदम्बा का भक्त है तो उसको माता जगज्जननी जगदम्बा की तरह होना चाहिए। जिस देवता के आप उपासक हैं, जिस देवता को आपने इष्ट मान लिया है, उस देवता के जैसे ही आपके जीवन में विशिष्टता होनी चाहिए। जब तक हम कथा को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। अर्थात कथा को भवसागर की दवा, भवसागर की औषधि कहा। यहाँ वाल्मीकि जी श्री राम जी से कह रहे हैं, सभी श्रोता बंधु ध्यान दें। वाल्मीकि जी किससे कह रहे हैं? भगवान राम जी से कहते हैं कि पहले मैं व्याध का काम करता था। क्या करता था? पहले मैं चोरी करता था, मैं मारता था लोगों को, हत्याएं करता था और चुरा करके जितना धन था वह अपने परिवार के लोगों को जाकर के देता था और मेरे परिवार के लोग मेरे द्वारा लाए गए धन से उनकी आजीविका चलती थी। जब मैं कभी सोने का हार ले जाता, अगर मैं अपनी धर्म पत्नी को हार देता तो वो बड़ी प्रसन्न हो जाती थी।
मेरे परिवार के लोग मेरे आने की प्रतीक्षा करते थे, मेरी बाट जोहते थे। अगर मैं थोड़ा सा देर हो गया उनको आने में तो मेरे परिवार के लोग घबरा जाते थे कि देरी क्यों। मेरे परिवार के लोग मुझसे बहुत प्रेम करते थे, मैं ब्याह का काम करता था, लेकिन कह रहे हैं मैं पाप का काम करता था। एक बार सप्तऋषियों से मेरी भेंट हुई तो सप्तऋषियों ने कहा कि जो तू कर्म करता है तेरा परिवार इस कर्म में क्या सम्मिलित है? तेरे द्वारा जो पाप कर्म किया जा रहा है क्या तेरा परिवार भी इस पाप में सम्मिलित है या नहीं? तू तो परिवार की बड़ी बड़ी बातें करता है। तो उन संतों के कहे अनुसार जब मैं अपने घर आया, मैंने अपने घर के लोगों से कहा क्या आप हमारे पाप कर्म में शामिल हैं? जो मैं पाप करता हूं क्या उस पाप में भी आप लोग शामिल हैं? तो परिवार के लोगों ने कहा हम तुम्हारे पाप में शामिल नहीं। वाल्मीकि को धक्का सा लगा, उस व्याध को धक्का लगा। कह रहे वाल्मीकि जी तो मैंने कहा तो मैं इतने समय से पाप कर रहा था, कोई भी मेरे पाप में शामिल नहीं, तो फिर ऐसा कर्म करूं क्यों जो पाप कर्म है? तो मैं परिवार का त्याग करके संतों की शरण में आया। जब उन सप्तऋषियों की शरण में आया मैंने बताया कि मेरे पाप में तो कोई भी शामिल नहीं, और सच मानिए संसार के लोग आपके पाप में शामिल नहीं। हमारे पुण्य में शामिल तो हो सकते हैं लेकिन पाप में कोई शामिल नहीं होता। इसलिए पाप हम क्यों? हमारे द्वारा जो भी हो सुकृत कर्म हो, पुण्य का काम, यही हमें सुख देगा, आनंद देगा। भैया ध्यान दें, भविष्यवाणियां बहुत हो रही हैं। 2032 तक की स्थिति बहुत गंभीर है। केवल भगवान का नाम